गर्भवती कुत्ते का दर्द। जूली और जॉन नाम का एक कुत्तों का जोड़ा था। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। ऐसे में एक दिन जूली जॉन से कहती है, सुनो जॉन, मेरे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुश खबर जूली? हमारे बच्चे आने वाले हैं। मैं माँ और तुम बाप बनने वाले हो। मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर जॉन बहुत ही खुश हो जाता है। उसी दिन से जॉन जूली का ज्यादा ख्याल रखने लगता है। उसकी हर ख्वाहिश पूरा करता है। एक बार वो दोनों ताज़ी हवा खाने के लिए जंगल आते हैं। तब जॉन देखता है कि एक लकड़बग्गा बंदर के एक छोटे से बच्चे का शिकार कर रहा है। तब जॉन तुरंत बीच में आता है। जॉन लकड़बग्गे पर गुस्से से गुर्राता है। तब जूली भी उसकी मदद करने आती है। दोनों को देखकर लकड़बग्गा पीछे हट जाता है, पर जाते जाते लकड़बग्गा कहता है, आज तुम दोनों हो इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर कभी अकेले में मिलना तब बताता हूँ तुम दोनों को। ऐसा कहकर लकड़बग्गा वहाँ से भाग जाता है। जॉन और जूली की वजह से बंदर की जान बच जाती है। इसी तरह से अब हर रोज जूली और जॉन जंगल ताज़ी हवा खाने आया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूली की तबीयत खराब थी, पर उसे जंगल के फल खाने का मन करता है। तब वो जॉन से फल लाने की जिद करती है। तुम्हारी हर जिद सराखों पर जूली। मैं यूं गया और यूं आया। जॉन जंगल फल लाने जाता है, पर तभी उसे लकड़बग्गा देख लेता है। लकड़बग्गा तो जॉन से बदला लेने के फिराक में ही था। तब लकड़बग्गा जॉन पर पीछे से हमला करता है और उसे जान से मार देता है। मेरा बदला पूरा हुआ, अब जाके मेरे दिल को तसल्ली मिली। इधर जूली जॉन की राह देखते देखते थक जाती है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। अब उसे डर लगने लगता है। उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तब जूली जॉन को ढूंढने जंगल आती है। तब उसे जॉन खून से लथपथ मरा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर तो जूली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जॉन के पास जाती है। जॉन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे सिवा मेरे जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं है जॉन। ये सब क्या हो गया? ऐसे हालत में अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ख्याल कौन रखेगा? जूली फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी ही देर में उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है। वो शांत हो जाती है। अब जूली जंगल में ही आसरा ढूंढने लगती है। तभी जूली को एक हिरन का घर दिखाई देता है। घर के पास एक बड़ा सा पेड़ था। तब जूली सोचती है, हाँ, मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगी। पड़ोसी रहेंगे तो मेरे बुरे वक्त में काम आएंगे। अब जब तक बच्चों का जन्म नहीं होता तब तक मैं यही रहूंगी। जूली उसी पेड़ के नीचे सो जाती है। सवेरे हिरनी जूली को देख लेती है, पर हिरनी को जूली का वहाँ रहना पसंद नहीं था। इसीलिए वो उस पर गुस्सा करने लगती है। अरे ओ महारानी, ये मेरे घर के पास क्यों डेरा लगाया है तुमने? चल जा यहाँ से। बहन, मैं गर्भवती हूँ, मुझे यहाँ रहने दो। मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। क्या तुम गर्भवती हो? तब तो तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं मेरे घर के आसपास कोई गंदगी या शोर नहीं चाहती। जूली हिरनी के सामने विनती करती है, पर हिरनी उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है। बेचारी जूली भूखी प्यासी जंगल में घूम रही थी। उसे बार बार जॉन की याद आ रही थी। जॉन, काश आज तुम जिंदा होते तो मुझे ऐसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मुझे माफ़ कर दो जॉन। पता नहीं मैं हमारे बच्चों की रक्षा कर भी पाऊंगी या नहीं। बेचारी जूली दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब वही लकड़बग्गा जूली पर हमला करने आता है।
जूली जैसे तैसे उस लकड़बग्घे से बचने की कोशिश करती है। ऐसे में वो घायल हो जाती है। गर्भवती जूली खुद को बचाने के लिए मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी वहाँ बंदर अपने पिता को लेकर आता है। ये वही बंदर था जिसकी जॉन और जूली ने जान बचाई थी। अब बंदर लकड़बग्घे पर हमला बोल देते हैं। इसी बीच वहाँ हिरन भी आता है। वो भी जूली को घायल देखकर मदद करने आता है। हिरन और बंदर दोनों मिलकर लकड़बग्घे को भगा देते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसे हालत में तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम चलो मेरे साथ। हाँ हिरन, तुमने मेरे बच्चे को बचाया था, अब मुझे भी तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। जूली बंदर और हिरन के साथ जाती है, पर हिरनी जूली को बंदर और हिरन के साथ देखकर गुस्सा करने लगती है। अरे हिरन, इस मनुष्य को यहाँ क्यों लाए हो? क्यों दूसरों की जिम्मेदारी हम लेंगे? भगा दो इसे। अरे ये गर्भवती है, तुम एक गर्भवती की हालत भी नहीं समझ सकती क्या? हाँ, शायद इसीलिए आज तक तुम कभी माँ नहीं बन पाई। हिरन के मुंह से कड़वी बात सुनकर हिरनी को अपनी गलती का एहसास होता है। हिरनी जूली को वहां रहने की अनुमति देती है। अब बंदर, हिरन और हिरनी सब उसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में जूली प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और इधर हिरनी भी गर्भवती हो जाती है। इस तरह से जूली भी खुश और हिरन और हिरनी भी खुश।